एनसीईआरटी से फिर दो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है 5.10 एंड 5.11 लॉज ऑफ मोशन 11th क्लास का 5th चैप्टर है। तो क्वेश्चन है कि a cyclist speeding at 18 km/h on a level road takes a sharp circular turn of radius 3 meter without reducing the speed। अब given है that is coefficient of static friction that is 0.1 between the tire and the road। Will the cyclist slip while taking the turn? मतलब एक साइकिलिस्ट है जो एक शार्प टर्न दिया है इस तरह का, और साइकिलिस्ट जो है वहाँ पे आदमी ड्राइव कर रहा है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन जा रहा है, और इसका रेडियस कितना आर दिया गया है 300 मीटर, 3 मीटर नॉट 300 सेंटीमीटर, दैट इज 3 मीटर रेडियस दिया गया। अब बता रहा है कि एक जो स्पीड है इसका 18 km/h, दैट इज स्पीड इज गिवन, स्पीड इज व्हाट 18 km/h, दैट मीन्स 18 into 5/18, 18 cancel, दैट इज 5 मीटर/सेकेंड। दैट इज साइक्लिस्ट का जो स्पीड है इस 5 मीटर/सेकेंड है। तो ये बता रहा है कि अगर 5 मीटर/सेकेंड से स्पीड लिए अगर वो सर्कुलर टर्न में टर्न लेगा तो क्या वो स्किड कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा बाहर की ओर या नहीं करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑन अ लेवल रोड, ये क्या है ऑन अ लेवल रोड, ऑन अ लेवल रोड टू कीप द साइक्लिस्ट इन अ सर्कुलर मोशन। अगर ये सर्कुलर मोशन में टर्न कर रहा है और उसको अगर ये सर्कुलर मोशन में ये टर्न लेगा तो इसके लिए नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए, नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, द फ्रिक्शन फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स लगा, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगा, सरफेस और टायर के बीच में जो लगेगा। तो ये अगर स्पीड इधर करेगा, अगर मान लीजिए जस्ट स्पीड करने की टेंडेंसी रहेगा तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वही मैक्सिमम फोर्स क्या देगा, the centrifugal force, that is necessary centrifugal force is required to keep the motion of the cyclist in a circular turn। और लेवल रोड में सर्कुलर टर्न अगर कर सकता है तो मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, अगर रेडियस कितना दिया 3 मीटर दिया गया है और इस स्पीड में जा रहा है तो परमिसेबल कितना है, परमिसेबल देखते हैं पहले। तो ये 5 मीटर/सेकेंड की स्पीड से तो ये जा रहा है, बट परमिसेबल क्या है 3 मीटर रेडियस के लिए, दैट इज द परमिसेबल स्पीड, the permissible speed to take a turn of a circular track, level track है on road में, of radius 3 मीटर इज गिवन, दैट इज परमिसिबल जो होता है वो v स्क्वायर इसका ले लेते हैं। ये क्या म्यू आर जी, ये परमिसिबल स्पीड होता है, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, दैट इज v जो हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू रूट अंडर म्यू आर जी हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे म्यू एस का वैल्यू कितना दिया 0.1 पुट करते हैं, आर का वैल्यू कितना दिया 3 मीटर और जी का वैल्यू 9.8 या 10 ले सकते हैं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 9.8 इंटू 3, 9.8 इंटू 3 24 27 29 और एक डेसिमल लगा रहे हैं 2.94 मीटर/सेकेंड लिया, स्क्वायर करने चाहिए डी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर करने कितना 2.9 आ रहा है, जबकि स्पीड कितना है, स्पीड है 5 मीटर/सेकेंड, बट द स्पीड विदाउट रिड्यूसिंग है ना, ये स्पीड जो विदाउट रिड्यूसिंग स्पीड एंड टेकिंग द टर्न विदाउट रिड्यूसिंग इट स्पीड, बट द स्पीड इज गिवन हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर/सेकेंड, 5 मीटर/सेकेंड। So
वी स्क्वायर इज व्हाट 5 का स्क्वायर दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ गई 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर हो जाए दैट इज वी स्क्वायर 25 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। वी स्क्वायर कितना 2.9 दिस इज द परमिसिबल स्पीड और ये स्पीड क्या है ये स्पीड में टर्न रहा है। सो द गिवन स्पीड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द परमिसिबल वैल्यू सो द साइक्लिस्ट विल skid or slip when he drives his he moves in a circular track without reducing its speed। अगर अपना स्पीड को 5 मीटर पर सेकेंड या 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो क्या कर देगा स्पीड कर जाएगा स्लिप कर जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में और आउटवर्ड डायरेक्शन स्लिप कर जाएगा तो उसका वियर एंड टियर होगा टायर का फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए परमिसिबल वैल्यू से क्या होगा ज़्यादा स्पीड में वो सर्कुलर ट्रैक में टर्निंग ले रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा परमिसिबल वैल्यू के अंडर या 2.9 आ रहा है इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें परमिसिबल स्पीड निकल जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये इसमें से जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ओनली वही फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा जो उस साइक्लिस्ट को सर्कुलर ट्रैक में टर्न लेने में टर्न ले सकता है विदाउट स्लिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.11 दैट इज अ सर्कुलर ट्रैक। ये तो क्या था लेवल रोड का था। ये सारा क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का है सर्कुलर मोशन इन अ लेवल रोड और सर्कुलर मोशन इन अ बैंक रोड। तो यहाँ पे दिया गया सर्कुलर ट्रैक रोड रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री if the coefficient of friction between the wheels of a race car and the road is 0.2 what is first question what is the optimum speed of the race car to avoid wear and tear on its tires and second question है maximum permissible speed to avoid slipping। अगर स्लिपिंग को अवॉइड करना है तो इसके लिए मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू क्या होना चाहिए तो फिर इसमें फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या जब बैंक रोड में यहाँ तो ऐसा बता रहा है ऑन अ बैंक रोड दैट मीन्स यहाँ इस तरह के लेट्स कंसीडर कोई कार है या रेस कार है रेस और ये रेस कार सर्कुलर ट्रैक में इस तरह से सर्कुलर ट्रैक है जिसका बैंक कितना 15 डिग्री है। तो इसमें क्या होगा ये सर्कुलर ट्रैक में बेंट रोड है थोड़ा सा ये ऊपर उठा हुआ है तो इस बेंट रोड में अगर ये जाएगा तो इसमें जो सेंटीमीटर फोर्स लगेगा दैट मीन्स सेंटीमीटर फोर्स एक्टिंग इन केस ऑफ बेंट रोड इज द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है उसका कंपोनेंट होता है इस डायरेक्शन में दैट इज एन कॉस थीटा इधर आता था और इधर एन साइन थीटा आ जाता था as well as the component of the frictional force तो फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट होगा and the sum of the two that is component of the normal reaction force and the friction force is the necessary centripetal force। और ये दोनों फोर्सेस जो होता था वो necessary centripetal force को प्रोवाइड करता था to keep the motion of the race car in circular motion। तो सर्कुलर मोशन में रेस कार अगर मूव कर रहा है तो उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट देगा और फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट देगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम स्पीड आने फर्स्ट केस ऑप्टिमम स्पीड सॉल्यूशन दैट इज ऑप्टिमम स्पीड इज स्पीड टू कीप द सर्कुलर मोशन on a bank road तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर आर जी रूट अंडर आर जी टेन थीटा आ जाएगा दैट इज ये v इक्वल टू लेस देन इक्वल टू यहाँ पे या इक्वल टू भी ले सकते मैक्सिमम तो क्या आ जाएगा आर जी टेन थीटा का रूट अंडर होता है दैट इज 1/2 पावर ये 3 क्लास में बताया था कि v स्पीड होगा या v स्क्वायर भी ले सकते हैं यहाँ। इसका सारे का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू एक्चुअली कितना tan थीटा का वैल्यू 0.27 होता है तो यहाँ सारा वैल्यू पुट करेंगे r का वैल्यू कितना दिया
300 मीटर इंटू जी का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, 10 भी ले सकते हैं, एंड 10 15 और इसका पावर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 10 15 का वैल्यू आ जा रहा है 300 इंटू 9.8, तो 10 15 का वैल्यू 0.267 हो रहा है, ताकि 2.7 ले सकते, 0.27 का स्क्वायर रूट ये। तो इसको सॉल्व करेंगे 300 इंटू, जैसे हम इसको ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 में से ये 30 इंटू 27, फिर 30 इंटू ये 10 भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो 30 इंटू 27 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 ले सकते हैं, इसका हम 10 ले लेंगे, 10 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 कट गया, दैट इज 30 इंटू 27 का स्क्वायर रूट। तो ये 30 कितना हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, दैट इज 3 कम गया इसका 1/2, दैट इज 3 एंड 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 ये आ जाएगा। आरजी कैलकुलेटर म्यूएस का वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ आ जा रहा है कितना 9, तो √10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, √10 का वैल्यू एक्चुअली आ जाता है 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3.310 का स्क्वायर रूट, दैट इज 3391.00 61 that is 39 220 622 6 3.16, so 9 into 3.16, so 27 and 28, करीबन 27 28 आ जा रहा है, हालांकि इसका वैल्यू कितना है 9.8 ही है, इसका और वैल्यू ले सकते हैं, तो ये 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो इसी का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे इसका हम लोग निकाल देंगे इक्वल टू दिस मच, तो इसका वैल्यू इतना मीटर पर सेकेंड आ गया। फिर दूसरा बता रहा है क्या, सेकेंड पार्ट बता रहा है कि मैक्सिमम स्पीड, यानी कि ये ऑप्टिमम मैक्सिमम स्पीड, दैट इज ऑप्टिमम स्पीड क्या जो ऑप्टिमम स्पीड इतना आ जाएगा, और मैक्सिमम परमिसिबल कितना होता है, तो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू के लिए हम लोग विदाउट और अवॉइड स्लिपिंग, तो मैक्सिमम परमिसिबल जो वैल्यू स्पीड होता है वो क्या हो जाता है, इसका वैल्यू आ जाता है आरजी 1 μs 1 प्लस μs फॉर्मूला इसका आ जाता है μs प्लस tan थीटा, μs प्लस tan थीटा 1 माइनस μs tan थीटा का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। अब सब वैल्यू यहाँ अगर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू सारा वैल्यू पुट करेंगे तो आरजी 300 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, फिर μs का वैल्यू कितना 0.2 दिया है, प्लस 10.15 और नीचे हो गया 1 माइनस 0.2 इंटू 10.15 का स्क्वायर। तो इन सब का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो इसका वैल्यू आ जा रहा है तो दैट इज परमिसिबल वैल्यू भी इक्वल टू आ जाएगा आज 300 इंटू 10 दैट इज 3000 हो जाएगा, 3000 इंटू 0.2 प्लस 10 15 0.27
फिर 1 माइनस 0.2 इंटू 0.27 का पावर, ये इसका वैल्यू आ जा रहा है। तो यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करते हैं। दैट इज 3000 इंटू 0.21 0.27, दैट इज 0.47 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज आ रहा है 0.54। इसीलिए डेसिमल इधर शिफ्ट कर जाएगा, 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, दैट इज 0 ये आ जाएगा दिस फर्स्ट पार्ट। अब ये आ गया 3000 इंटू ये 1 में से 0.1 माइनस 0.054, कितना आ जाएगा 694 अभी क्या आ रहा है 0.47 डिवाइडेड बाय 0.946 पावर 1/2, दैट इज 3000 इंटू ये 2 डिजिट 3 डिजिट और 3 डिजिट और कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 470 बाय 946। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 3000 इंटू 470 डिवाइडेड 946 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये सब का सारा स्क्वायर रूट निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। ये 4 0 3 0 और ये 1 0, तभी 4 0 में क्या 100 बाहर निकल जाएगा, दैट इज 100 इंटू ये आ जा रहा है 100 इंटू ये सब सारा वैल्यू करना आ जाएगा, दैट इज 3 इंटू 47 डिवाइडेड बाय 946। ठीक है, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं करेंगे, दैट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, जो क्या है मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ द स्पीड निकल जाएगा, दैट इज इस बेंट रोड से मैक्सिमम स्पीड कितना हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्पीड हम लोग वहाँ से उस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए, और ये जो यहाँ पे था वो जिस केस में फर्स्ट केस में ऑप्टिमम स्पीड यानी कि मैक्सिमम स्पीड रेस का तो अवॉइड करें क्या वियर एंड टियर, कि उससे ज़्यादा वो अगर रहेगा तो वियर एंड टियर होगा, और परमिसिबल क्या परमिसिबल उससे भी ज़्यादा होगा जो कि वो स्लिप ना करे। वियर एंड टियर को अवॉइड करने के लिए जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्टिमम हो जाएगा, लेकिन अगर मैक्सिमम स्पीड होगा जो कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो वो क्या कर जाएगा स्लिप कर जाएगा, दैट इज स्लिपिंग की कंडीशन, स्लिपिंग के केस तक या स्लिपिंग के टेंडेंसी तक अगर जब आएगा तो मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्पीड हम लोग यहाँ पे ये स्पीड ले लेंगे, दैट इज v लेस देन इक्वल टू rg, ये आ जाएगा दिस सेकंड केस, v इक्वल टू rg म्यू s प्लस tan थीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू s प्लस म्यू s इंटू tan थीटा का स्क्वायर रूट, तो 1/2 पावर इसलिए यहाँ दिया गया था। सारा वैल्यू पुट करने के बाद से ये कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद से वैल्यू आ जा रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू।